ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो संदेश है ये उन सब लोगों या उन सब एनर्जीज़ में कहूँ या सभी जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, जहाँ तक ये संदेश पहुँचने वाला है, उन सब की वर्तमान स्थिति को लेके आने वाले जो समय है, जो आने वाला जो भविष्य है, और ये जो जुलाई का मंथ है, इस जुलाई के मंथ में आपकी इस वर्तमान स्थिति को लेके बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे मार्गदर्शन, मैं ये कहूँ कि एक अभिशाप से मुक्ति या एक वरदान का शुभागमन और उलझनों का समाधान, ये सब इस रीडिंग के माध्यम से आपको माँ आदिशक्ति बजरंगबली देना चाहते हैं। और मैं यही कहूँगी कि जो अभी स्थिति, मुझे जो एनर्जी फील हो रही हैं, बड़ी दुविधाजनक स्थिति, निर्णय लेने में दिक्कत, कन्फ्यूज़न, ठीक, और ऐसा से लगे पूरी तरीके से अंधकार दिख रहा हो, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, मानो स्थिति एकदम पीछे की तरफ, एक तरह से मैं कहूँ कि हिम्मत हारने की बात हो रही है यहाँ पे, कि आप शायद अपना धैर्य तोड़ रहे हैं या धैर्य टूटने वाला है, ठीक। तो उससे संबंधित आज माँ जो यहाँ पे संदेश देंगी, जो भी बजरंगबली आपसे आज कहेंगे, इसको मैं ये कहूँ कि इसको कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर, जो बोल दिया वो होना है। तो यहाँ पे जो आज इस संदेश के माध्यम से आपको मिलेगा, उसको सत्य समझ के, 100% सत्य समझ के चलिएगा। और ये घटनाएं उनके ही जीवन में घटेंगी जो पूर्णता समर्पित हैं ईश्वर के प्रति, जिनको संदेह नहीं होता, चाहे अच्छी घटना हो, चाहे बुरी घटना हो, कुछ ऊंच नीच हो, कुछ भी हो, उनको एक तरह से ईश्वर पे भरोसा रहता है, अपने कर्मों पे भरोसा रहता है। तो ये रीडिंग जो है, एक तरह से जो संदेश है, आप उन सब ऊर्जाओं के लिए है जो पूर्णता ईश्वर पर समर्पित हैं, भरोसे पे चलती हैं माँ के। और रही बात अगर उलझन, दिक्कत जो भी है इस समय आपके लिए, ये आपकी अंतिम परीक्षा का क्षण है ये, ठीक। ये पड़ाव जो है यही निर्धारित करेगा आने वाला भविष्य। और ज़्यादा लॉन्ग टाइम का मैं नहीं वो देखूँगी फ्यूचर, क्योंकि अभी हम सिर्फ, क्योंकि क्या होता है, हम लंबे समय तक की प्रोडिक्शन अगर करते हैं तो एक तरह से कुछ चीज़ें ना मैच हो तो ये होता है कि जो कुछ भी प्रोडिक्शन हुई थी वो गलत हुई थी। लेकिन हम ये नहीं ध्यान देते कि हमारे कर्मों का दोष होता है वहाँ, कि हमने वो कर्म किए कि नहीं किए, हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ चूक हुई, उस चीज़ में हम ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ उस भविष्यवाणी पे भरोसा कर लेते हैं उस समय कि उन्होंने ऐसा कहा था या हमने ऐसा सुना था, तो ऐसा हुआ क्यों नहीं। तो होता है, सब सत्य होता है, लेकिन आपके कर्म पे डिपेंड है। कर्म अगर उसी के अकॉर्डिंग चलते चले गए तब वो चीज़ें साकार हो जाती हैं या समय से आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। अगर कर्म में कोई दोष हुआ या कोई विलंब हुआ या कोई नेगेटिविटी इफेक्ट कर गई तो थोड़ा सा विलंब हो जाता है। तो पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। तो इस रीडिंग के माध्यम से जो भी आपको यहाँ संदेश मिलेगा उस पर अमल करिए, ठीक है, भरोसा करिए, ईश्वर पे समर्पित रहिए। बहुत घना अंधकार अगर दिख रहा है तो उस अंधकार को चीरने की एक ऐसी, मैं कहूँगी, व्यवस्था माँ कर रही हैं। ऐसा हथियार आपके समक्ष आने वाला है जो हर एक अंधकार को काट के आपको ऐसे ऊर्जा में प्रवेश कराएगा जहाँ आपको सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखना है। और किंचित मात्र, जिसको कहते, कोई संदेह मत करिएगा, बस संदेह ना करें। और दूसरा, अपने कर्मों पे ध्यान दें, ठीक। तो मैं अब ये रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो संदेश लेते हैं, देखते हैं माँ क्या बताना चाहती है आपकी वर्तमान स्थिति को लेके। आने वाली जुलाई के मंथ में क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके धन को लेके, आपके रिश्तों को लेके या आपके करियर को लेके। तो तीनों तरह की सिचुएशन हम देखेंगे और देखते हैं क्या आशीर्वाद हमको मिलता है।
मैं 3 कार्ड्स आपके प्रेजेंट टाइम के लिए निकालूंगी, ठीक है। जो प्रेजेंट स्थिति आपकी चल रही, जो एनर्जी चल रही, इसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। फिर हम फ्यूचर देखेंगे और फिर सल्यूशन देखेंगे, ठीक। जुलाई के मंथ में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके रिश्तों को लेके, आपके धन को लेके, ठीक है, आपकी हेल्थ को लेके, हर तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ठीक। तो फर्स्ट देख लेते वर्तमान स्थिति। ओके, फर्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड, शनि का कार्ड, ठीक है, वो भी उल्टा आया है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जो सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रही, ज़्यादातर आपको ना गंभीरता जो रखनी चाहिए इस परिस्थिति को लेके, वो अभी नहीं रख पा रहे, पेशेंस खो रहे हैं, ठीक है। और आपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बड़ा कार्य किया और करते चल रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी भी बनी हो कि इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष भरा हुआ है कि आप ये सोच रहे हैं कि एक एक चीज़ पे तो हमने ध्यान दिया था, एक एक चीज़ को बड़ी मतलब इतने मेहनत से, या इतने मैं कहूँगी कि एकदम डूब के उस चीज़ में घुस के आपने काम किया है, या पूरा समर्पण दे के, चाहे अपने रिश्ते हुए, चाहे अपने धन को लेके, ठीक है, सेहत को लेके आपने बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन आपने पूरी तरीके से एहतियात बरती, अपना एक तरह से सुरक्षा भी आपने अपने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की, ठीक है। अपने फाइनेंस को अच्छा सा बिल्डअप करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी संघर्ष, अपनी तरफ से आप कर्म भी कर रहे हैं, ठीक है। किसी के साथ आप बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये स्थिति बनी पड़ी हुई। तो आपके मन में ये डाउट चल रहा है, ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या सच में, कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है, क्या अभी भी कुछ गलती हो रही है, क्या अभी भी कोई पाप हुआ है, कोई वो गिल्ट मन में आ जा रहा है बार बार, ठीक है। तो एक तरह से ये जो पेंटिकल्स का कार्ड जो उल्टा आया है ना, तो आप क्या इसके विपरीत, मतलब आपने इतना अच्छा कर्म किया, इतना संघर्ष करके सब कुछ आपने बिल्डअप किया, लेकिन अभी आपको लग रहा है चीज़ें पलट रही हैं, आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पे सिर्फ संघर्ष दिख रहा है और फेलियर दिख रहा है। तो मैं यही कहूँगी, इस समय आपको एक तरह से पेशेंस तो आपका सबसे बड़ा हथियार, ठीक है। अगर ये खो दिया आपने तो चीज़ें पीछे चली जाएंगी। तो आपकी जो परिस्थिति अभी है ना, संघर्षमयी परिस्थिति है, ठीक। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो ये है वर्तमान की स्थिति मतलब आपकी जो ऊर्जा है धन को लेके, या किसी मनी से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, उसके लिए बड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है। और जो अभी भी आपकी ऊर्जा है, यहाँ पे आप एक ऐसी ऊर्जा में फिलहाल आ चुके हैं, क्योंकि एम्प्रेस की ऊर्जा मतलब कि आप दैवी तत्व धारण करते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो पूरी तरीके से मैं कहूँ शिव शक्ति ऊर्जा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आ रहा है, तो यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं आपकी बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बैलेंस होने की स्थिति में हैं। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, पेशेंस मत खोइए अपना, ठीक है। वर्तमान स्थिति में जो स्थिति चली उसको लेके अपना भविष्य मत आंक लीजिए कि मेरा आने वाला भविष्य खराब हो गया, कुछ भी होगा, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपकी एनर्जी है, द्वंद्व बहुत है, ठीक है, स्ट्रगल तो बहुत है, लेकिन आपका ये स्ट्रगल जो है, एक तरह से मैं कहूँ कि ये ऊर्जा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब गिव एंड टेक वाली स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो आपको मैं यही कहूँ कि अभी आपकी जितनी भी, मैं इस स्थिति को देख रही हूँ, हो सकता है आपको संबंधों को लेके बड़ा एक दिक्कत रही है, या आप अपने संबंध को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। आपकी हो सकता है प्रेजेंट टाइम में मैरिड लाइफ थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रगलिंग वाला कार्ड आ गया, तो स्ट्रगल में चल रही है चीज़ें। प्रेम संबंध है, वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे हर जगह आपको जूझना पड़ रहा है, कुछ मेंटल क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कुछ सेहत को लेके भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में हैं अभी, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर फेमिनाइन ऊर्जा जो है वो आपको शक्ति और बल दे रही है इस समय पे, ठीक है। तो आपकी परिस्थिति ऐसी है कि संघर्ष तो बहुत है, लेकिन जो आपका पेशेंस लेवल है, जो आपका स्ट्रेंथ है ना, वो आपका आगे आके इन परिस्थिति, सब स्ट्रगल को झेलने की क्षमता दे रहा है। तो मत द एम्प्रेस, आपके अंदर जो दैवी तत्व है वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, आपका जो ज्ञान है वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, आपकी जो मैं कहूँगी एक आपका व्यक्तित्व का जो आकर्षण है वो आपको, मैं कहूँगी अच्छी एनर्जी से आपको कनेक्ट कर रहा है। इस समय भले आप स्ट्रगल
कर रहे हों, लेकिन आपके पास देखिए, आपके अगर आसपास आकर अगर आपके फ्रेंड हैं या कोई ऐसा जो सोलमेट टाइप में आपके पास लोग हैं जो आपको अच्छा सजेशन देते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, तो ऐसी ऊर्जा भी आपकी है। मतलब संघर्ष के साथ पॉजिटिविटी और ईश्वरीय कृपा साथ में है। प्रेजेंट टाइम में आपको मैं यही कहूँ कि आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है, इसलिए भी थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत में आपको दिख रही हैं। तो जो थोड़ा सा बदलाव जब होता है ना, तो चीज़ें थोड़ा सा हौच पौच होती हैं, तो ये स्थिति है, ठीक है। तो प्रेजेंट स्थिति आपकी ऐसी है कि आप एक चुंबक बन रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा मैग्नेट जो चीज़ों को, जो सौभाग्य को आकर्षित कर रहा है। तो ये आप ये बन चुके हैं, बस अभी दिख नहीं रहा है, उसका वेट करके वो अभी आपका वो संघर्ष वाला जो एक साइकिल है ना, वो भी ख़त्म होने वाला है। इसलिए चीज़ें थोड़ा सा आपको बहुत पीक पे दिख रही होगी कि अगर दिक्कतें बढ़ी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति बनी है अभी। देखते हैं आने वाला फ्यूचर, ये जो जुलाई मंथ है आपका कैसा रहने वाला है। तो आप जो धन को लेके, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो मैं यही कहूँ कि आने वाला जो समय है आपका जुलाई मंथ, और 7 नंबर का कार्ड और 7वां महीना जुलाई, ये कन्फर्मेशन आपके लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो बहुत दिन से आपने एक जैसे धैर्य पेशेंस तो आपने रखा ही रखा, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लॉन्ग टर्म से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं धन को लेके, ठीक है, हार्डवर्क करते आए आप। तो आने वाला जो समय है आपके लिए अब रिजल्ट देने वाला है, रिवॉर्ड्स देने वाला है, ठीक है। ये जो अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, अपना जो भी मनोबल, जो भी इन्वेस्ट किया आपने, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपका जो एक तरह से मैं कहूँगा एक इंतज़ार, वो ओवर हो रहा है। तो आप चाहे धन को लेके आप वेट कर रहे थे, आप रिलेशनशिप को, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी आया है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। आपकी करियर भी आई, पेंटिकल्स जैसे हमने बात की थी, रिलेशनशिप भी आया, करियर भी आया और धन से संबंधित चीज़ें भी आई। तो जो वेट कर रहे थे, वेट हो रहा है ओवर। जुलाई में होंगे बदलाव, लेकिन कर्म सबसे प्रधान रहेगा, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड मतलब शनि का कार्ड, तो कर्म प्रधान आपका क्या सबके लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप सच में चाहते हैं बड़े बदलाव हों, बड़े चेंजेस हों, सफलता मिले, रिजल्ट मिले, तो अपने कर्मों पे ध्यान देते चलें, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, ठीक है। एनर्जी आपकी बहुत पैशनेट रहने वाली है, अभी भी है, अभी भी हो सकता है ऊर्जाएं, क्योंकि ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा प्रबल हो रही हैं, थोड़ा सा डिसबैलेंस होने की संभावना इसलिए लग रही, क्योंकि ये क्रोध जो है आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस कर सकता है। तो क्रोध को, पेशेंस को थोड़ा सा बनाए रखें, ठीक है। क्रोध आता है तो हीलिंग करें अपनी, क्रोध आता है तो जिस चीज़ से आपको मतलब वो एंजाइटी हो रही है, उस चीज़ से थोड़ा सा दूर हो जाएं, या थोड़ी देर के लिए पॉज ले लें, रुक जाएं, उसके बाद कोई निर्णय लें, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में जो चेंजेस आने वाले आपके करियर में, इन ऊर्जाओं की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन ऊर्जाओं को अर्जित करके रखें, गलत चीज़ों पे, गलत लोगों पे व्यर्थ ना करें। तो आपको रिलेशनशिप से भी लेके आने वाले समय में जुलाई के महीने में, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड कन्फर्मेशन पूरा आ चुका है कि 7 नंबर के कार्ड से ये क्लियर हो रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी ब्यूटी भी आने वाले समय में बहुत एक तरह से ग्लो करने वाली है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी एक अलग तरीके से छवि बनने वाली है। कोई ऐसा ऑफ़र मिले, चाहे आपके मैरिज से प्रपोज़ल मिल सकता है, या कोई लव प्रपोज़ल मिल सकता है, या कोई अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है, जो ख़राब हुआ उसमें कुछ संभावनाएं अच्छी होने की दिख सकती हैं, ठीक है। तो अब ये फिर मैं ये कहूँ, ये चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपने कर्म को प्रधान समझते हैं, ठीक है। तो आपको कर्म करते चलना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी, फल ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पे धनु राशि, ठीक, और मीन राशि, कर्क राशि, ठीक, और कन्या यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। ये हो गया वर्तमान स्थिति, ये हो गई आपके आने वाला जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला रिलेशंस को लेके, और आपके करियर और धन को लेके। अब आते हैं एडवाइस पे, ठीक है। एडवाइस, ओके, एडवाइस आपके लिए यहाँ किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ क्वीन दोनों एक साथ आए हुए हैं।
तो मैं ये कहूँ कि ये वृश्चिक राशि के लिए भी ये लागू होती हैं चीज़ें, ठीक है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ठीक। तो यहाँ पे भी मैं ये कहूँ कि आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी हैं, ठीक है। और रही बात अदर जिसकी राशि इसमें नहीं आ रही है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपके लिए मैसेज नहीं है, मैसेज सबके लिए। लेकिन जो स्पेशली जिन पे ज़्यादा मतलब ये लागू होगा, या जिनको ऐसा लगता है कि मैं ये कहूँगी कि जिनकी राशियाँ आई हैं उनको काम करने की बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। उनको इस फील्ड में ये जो मैसेज मिले इनके प्रति समर्पित होके अपने कर्म को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन जो राशियों की दी जा रही है इसका मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों एक साथ आए, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी एक साथ। तो एडवाइस मतलब आपको अपनी ऊर्जा को संभाल के रखना है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है डेविल। तो आपकी जो ऊर्जाएं हैं, जो पेशेंस आपने अभी तक रखा है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति चल रही है वो डेविल एनर्जी के प्रभाव में चल रही है, या खुद की नेगेटिविटी के प्रभाव में, या खुद के कर्मों के प्रभाव में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है, ठीक। जितना हो सके बाहरी दुनिया या भौतिकवाद में जितना फंसेंगे उतना उलझेंगे। थोड़ा सा लोभ माया छोड़िए, क्योंकि इस लोभ माया की वजह से इतने सारे स्ट्रगल हो रहे हैं, इतने सारे द्वंद्व हो रहे हैं, इतनी उलझनें फंस रही हैं। तो थोड़ा सा ईश्वर पे पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे। जितने टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, जितने नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपकी पूरी स्थिति को। वो अपने, मैं कहूँगी उनकी नज़र है आपकी पूरी लाइफ के ऊपर कि आप कर क्या रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, सब कुछ वो देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा अपने आप को हाइड करने की कोशिश करें, छुपाने की कोशिश करें। ज़्यादा कोई चीज़ लोगों से ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, लोगों से ज़्यादा गाना गाने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके धैर्य और पेशेंस बना के अपने अंदर ही चीज़ों को रहस्य बना कर रखें। इमोशनली आपको मैं कहूँगी गाइडेंस यही है कि आप जितना हो सके अपने आप को हील बहुत करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रही है, ठीक है। तो आप अपने आप को हील करें, और जो प्रेम आपको ईश्वर दे रहे हैं उस प्रेम को एक्सेप्ट करें। आप जिनको प्रेम करते हैं उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों इमोशंस के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की मैं कहूँगी आपको यहाँ बैलेंस की तो बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी आने वाली है, आने वाले समय में आपको एडवाइस तो यही है कि अपने जितना हो सके खुद के इमोशंस पे काम करें। कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी का इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो डेविल एनर्जी के इफेक्ट से बचने के लिए खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखें। अगर आप मंत्र जप करते हैं, पाठ करते हैं, या जो भी तरीके से आप अध्यात्म में क्रियाएँ करते हैं, या प्रेम भक्ति करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। वही आपकी रक्षा करेगा, वही आपकी सुरक्षा करेगा। और माँ बगलामुखी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, और उनके शरण में रहिए, ठीक है, क्योंकि इस राक्षस का अंत माँ ही करने वाली हैं, ठीक। तो माँ पे भरोसा बना के रखें। और जो मैं कहूँ कि अगर आपको धन से संबंधित दिक्कतें आ रही, आपके धन पे जिसने बंधन लगा के रखा था वो बंधन धीरे धीरे टूटने वाला है, ठीक है। आप अपने मैं कहूँ कुछ उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, आप इस चीज़ का उपाय भी करें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं अगर बीमारी पता चली उसका इलाज तो करना पड़ता ही है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो आप अपना इलाज ढूंढिए, आपको जो पता है कि बीमारी हो चुकी है, इसका समाधान इस दवाई से होगा, तो वो चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। दवा दोनों लगने वाली है, साथ में दोनों काम करते हैं। औषधि की भी ज़रूरत होती है और दवा की भी ज़रूरत होती है। तो इमोशनली यहाँ पे आपको यही कहा जाए, बैलेंस रहिए, ठीक है। अपने खुद की केयर करिए, ठीक है। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी मैं कहूँ, अगर आपको ईगो वाली कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जी आ रही है ना, तो इसमें ईगो बड़ा आ रहा है, कोई ना कहीं मतभेद आ रहा है, कोई ना कोई तीसरा इन्वॉल्व हो रहा है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस डाल रहा है। तो दोनों के बीच में ये जो किंग और क्वीन आए हैं ना, इसका मतलब यहाँ प्रेम संबंधित चीज़ें ज़्यादा हैं। तो कोई तीसरा यहाँ पे आके आपकी इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या क्रिएट कर रहा है। या डेविल एनर्जीज देखते हैं, अब मैंने फिर कहा ना दैवीय शक्ति है आपके अंदर, तो ये दैवीय ऊर्जा जो एम्प्रेस की ऊर्जा है, इसकी वजह से ये डेविल अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी वर्तमान स्थिति और वर्तमान आपका ये ऊर्जा है आपकी कि आप इस ऊर्जा में हो, लेकिन डेविल क्या कर रहा है, आपकी यही ऊर्जा छीनना चाहता है। तो आपको बस यही करना है कि जितना हो सके अपना प्रोटेक्शन बढ़ाइए, जितना हो अपना सत्कर्म करिए, भय त्यागिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, अपनी भक्ति पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, बजरंग बली के सानिध्य में रहिए। ठीक है, तो आपका जुलाई मंथ जो है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग तो रहने वाला है, जो क्योंकि धन की स्थिति भी अभी आप पेशेंस बना के रखे हैं। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन थोड़ा अभी स्टार्टिंग जो है इस जुलाई मंथ की थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो 7 नंबर का कार्ड, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं का एक तरह से मैं कहूँ एक ऊर्जाएं बढ़ती चली जा रही हैं आगे। ठीक है, उसकी वजह से ये नेगेटिविटी और भी ज़्यादा आप पे हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी जीत नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे पराजय तो अंधकार की निश्चित है। तो मैं यही कहूँगी कि जुलाई के मंथ में थोड़ा अलर्ट भी रहें, सजग रहें। ठीक है, कर्म को लेके, लोगों को लेके, इन्वायरमेंट को लेके थोड़ा सजग रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और देख लेते हैं कि और क्या सजेशंस आ रहे हैं। द फूल, ठीक है, डेथ और द एम्प्रेस अगेन, फिर आ गई माँ काली। ठीक है, तो यहाँ पे माँ की कृपा और ये डेथ का कार्ड, यम, मैंने जो कहा ना यमराज जैसे, मतलब जो डेविल होते हैं। ठीक है, तो चीज़ों का तो इस ऊर्जा का खात्मा तो निश्चित हो रहा है। ठीक, धीरे धीरे चीज़ें अपने रास्ते पे चल रही, ट्रैक पे आ रही। द फूल की एनर्जी मतलब नई शुरुआत, अगर डेथ भी है तो नई शुरुआत भी, अंत ही आरंभ है। ठीक, तो दोनों ऊर्जाएं यहाँ पे हैं। और रही बात माँ काली की, माँ की, तो मैंने कहा ना फेमिनाइन ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपकी, आपको प्रोटेक्शन देगी, बढ़ रही है। इसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इस ऊर्जा का प्रभाव बहुत जल्दी आपके ऊपर होने और भी होने वाला है, क्योंकि तो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, माँ की ऊर्जा यहाँ विद्यमान है। तो आपके अंदर की शक्ति ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके अंदरूनी रूप से मैं कहूँ, आपकी साइकिक पावर बहुत तेज होने वाली है। साइकिक पावर से आप बहुत कुछ देख सुन सकते हैं, जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, जो साधारण इंसान नहीं महसूस करता, वो चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं, वो चीज़ें आप जानेंगे। ठीक है, तो ये फेमिनाइन ऊर्जा तो आपकी मैं कहूँ आपके जब तब बड़ा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जागृत हो रहे हैं। अगर माँ काली का आप जप कर रहे हैं, माँ काली के सानिध्य में या पाठ कुछ भी कर रहे हो, हर एक चीज़ का मैं कहूँगी रिजल्ट आपको इस जुलाई के मंथ में देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अंधकार से जो अभी द्वंद्व चल रहा है ना इन शक्तियों का, ये जो डेथ की एनर्जी है, जो यमराज की एनर्जी, ये कहते हैं ना जब कि अंधकार और जब प्रकाश, ये दोनों में जब एक द्वंद्व होता है तो कुछ क्षण के लिए अंधकार ज़्यादा दिखता है हमको, प्रकाश थोड़ा विलंब में दिखता है। तो क्योंकि अंधकार काफ़ी समय से था, उसको काटने के लिए, उसको छांटने के लिए आपकी ऊर्जा का जो एक प्रवाह होता है ना, वो धीरे 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 उस चीज़ को काटता है। तो बस उतनी जो ये एंडिंग वाला टाइम है ना, यही आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। यही आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही, चीज़ें मिल नहीं रही, रिजल्ट आ नहीं रहा, कोई हमारी सुन नहीं रहा। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है, एंडिंग का टाइम है, अंत का समय है, इस एनर्जी के अंत का समय है, नया कुछ आने वाला है। रही बात आपके, मैं कहूँ कि अगर आपको लगता है कि स्थिति परिस्थिति आगे चल के भयावह होने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। भय मत रखिए, भय के ऊपर चलिए। जैसे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो बिल्कुल, तो माँ यही कह रही, फेसिंग फेयर। ठीक है, माँ का जो ये स्वरूप होता है, ये तो कहती हैं कि परेशानियों से भागो मत, उसमें भाग लो। ठीक है, तो भागना नहीं है, भाग लेना है। और रही बात द फूल की एनर्जी जो है यहाँ पे, ये नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की बातें हो रही हैं, तो डेफिनेटली क्लियर है कि कुछ चीज़ें तो ख़त्म होंगी, तब नई शुरुआत होगी। ठीक है, तो आने वाला जुलाई का मंथ जो है, आपको लग तो रहा होगा इस समय, आपको लग रहा है आप ज़ीरो हो चुके हो, कि जो कुछ किया कुछ नहीं मिला, लेकिन ये ज़ीरो ही आपको हीरो बनाने वाला है आगे के समय में। ठीक, तो ये लर्निंग पीरियड है, जितना आपने ज्ञान या एक्सपीरियंस लिया है उसके बल पे आगे बढ़ते रहिए, धैर्य बना के रखिए। कहने में तो मैं कहूँ कि आसान लगता है कि धैर्य बोलना, आप सब यही कहेंगे कि कितना धैर्य रखिए। देखिए, कर्मों के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलती हैं। जितने बड़े हमारे द्वेष रहे होंगे, पूर्व के कर्म जितने भी नेगेटिव रहे होंगे, उसको उतना ही कटने में समय लगेगा। तो इसका ब्लेम आप किसी इंसान पे ना लगाएं और किसी
मैं कहूँ कि या तो भगवान पे भी अगर कहें कि ना हमने इतना जप किया, इतना तप किया और ईश्वर सुन नहीं रहे हैं, तो आपने जो कर्म किया उसको आपको नहीं पता भी ना। वो जो चीज़ें आप झेल रहे हैं या आपके साथ जो हो रही है, आपके कर्म ही आपको वापस मिल रहे हैं। तो ये समझ जाइए जो हो रहा है वो आपने पास्ट में किया है, तो उसका निर्णय जो है ईश्वर करेंगे और समय के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। सिर्फ आपका धैर्य और आपका भरोसा ही यही इतना आपका हथियार है, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ कौन सी एनर्जी ज़्यादा प्रबल हो रही है, फिर मैं ये कार्ड से देख लूँ एक दो। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी है जो अपना अलग से मैसेज देना चाहती है, ठीक है। वही एनर्जी है, ओके। 8 ऑफ कप्स, ये 8 नंबर रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। 10 स्टार, 3 ऑफ कप्स, डेथ, अगेन डेथ, ठीक। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे क्या था, स्थिति ऐसी कि इमोशनली मैंने कहा ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए, बहुत ज़्यादा आपका मैं कहूँगी दिल तोड़ा गया। आपको मैं फिर कहूँ डिटैचमेंट की बहुत आवश्यकता है। ये जो डेथ का कार्ड फिर दोबारा और डेविल का कार्ड आया ना, ये आपको भौतिकवाद से दूर रहने की बात कर रहे हैं। भौतिक चीज़ों के प्रति परेशान मत हो, चीज़ें आपको समय के अकॉर्डिंग मिलती रहेंगी। कम ज़्यादा आपके कर्म पे डिपेंड है, ठीक है। तो आपको इमोशनली थोड़ा डिटैचमेंट तो फील होगा ही, हो भी चुका है, या बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं, बहुत सारे रिश्ते छोड़ के आप खुद जाना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, ठीक। तो मैं यही कहूँगी कि आपका आने वाला जो समय है, 10 स्टार, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। फिर डेथ इसलिए क्योंकि ये चीज़ें, ये जो अभी तक सर्कल चल रहा था, इसका तो अंत होना ही निश्चित है। तो 3 ऑफ कप्स, आपका मणिपुर चक्र हो सकता है एक्टिव हो रहा, हो सकता है आप ध्यान योग कर रहे हैं, अपने एक तरह से अपने कर्मों से चीज़ों को बना रहे, बिल्डअप कर रहे हैं। तो आपका 3 ऑफ कप्स ये एक तरह से इन्जॉयमेंट का टाइम आने वाला है, धीरे धीरे आपकी सक्सेस का टाइम है। कोई सेलिब्रेशन, कोई ऐसी चीज़ जो उपलब्धि आपको मिल जाए, ठीक है। टीम वर्क हो सकता है, कुछ ग्रुप वर्क करते हो आप, या हो सकता है किसी ग्रुप के साथ मिल के आप सफलता प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है आप फेमस होने वाले हैं, या हो सकता है फेमस पर्सनालिटी हो अभी भी प्रेजेंट टाइम में, आपकी प्रसिद्धि और बढ़ने वाली है। अगर हो सकता है आप ज्योतिषाचार्य हों या ज्योतिषी, मतलब ज्योतिष से संबंधित, ऑकल्ट साइंस से संबंधित, अगर आप जैसे ग्रह नक्षत्रों का काम करते हैं, या आप टैरो रीडर हैं, या आप हीलिंग करते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों का भाग्य मुझे लग रहा है और प्रबल होने वाला है, ठीक है। भाग्य में प्रबलता आने वाली है। आपका मैं कहूँगी आपके किस्मत का सितारा आपका चमकने वाला है, ठीक है। अगर आप कुछ जैसे इमोशनल डिटैचमेंट ये जो हो रही है, तो अगर आपको मैं ये कहूँ, क्योंकि यहाँ जो सजेशंस मुझे मिल रहे हैं कि आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ जाना चाहिए, आपको कुछ तो ज्ञान से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित, वेदों से संबंधित कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान लेना आवश्यक है। तभी आपको ये मार्ग मिल पाएगा जिसके लिए आप भटक रहे हैं, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, जिसको आपको लग रहा है कि अंधकार बड़ा गहरा है। आप ज्ञान की तरफ जाएँ, कोई ऐसी पुस्तक पढ़ें, या कोई मैं कहूँ ग्रंथ पढ़ें, कोई वेद पढ़ें, या कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर लें ऑकल्ट साइंस से संबंधित, मतलब अध्यात्म की तरफ अगर जाएंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये मैं ये कहूँ, अभी आपको अगर आप कपड़ों को थोड़ा, अपने कपड़ों का चयन मैं कहूँ कि अगर कलर्स बदल दें, अगर आप ब्लैक बहुत पहनते हैं, बहुत डार्क कलर पहन रहे हैं आप, ठीक है, या कुछ भी ऐसा जिसका कोई मतलब आपको लगे कि उस कलर के प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं है, बट जो पा रहे हैं वो पहन रहे हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे लग रहा है आप अपनी छवि को या अपने से सेल्फ लव नहीं करें, जो पाते हैं पहन लेते, जो पाते हैं खा ले रहे हैं, जो पाते हैं चला जा रहा है चीज़ें। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला समय, मैंने कहा था स्टार, तो स्टार कैसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, उनकी बात करने की शैली देखेंगे, उनकी छवि देखेंगे, सब चीज़ एक अलग होती है लोगों से। तो ऐसी ऊर्जा में आपको अपने आप को ऐसा बनाना कि आप लोगों से अलग दिखें, ठीक। तो आप येलो रंग के ड्रेसेस पहने, ग्रीन कलर, वायलेट कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर, ऐसा कुछ। लेकिन ज़्यादातर डार्क कलर, जो मैले रंग के कलर होते हैं ना, वो सब चीज़ों को थोड़ा इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा उत्तम होगा आपके लिए, ठीक है। एट नंबर का कार्ड बड़ा रिपीटेड आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने कहा था आपको भाग लेना है, भाग नहीं लेना है। मतलब
कि भागना नहीं है, सिर्फ भाग लेना है। जो इस वर्तमान स्थिति जो बनी है उसमें भाग लेना है आपको। तो बिल्कुल ये कार्ड आ गया, पार्टिसिपेट तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं भी करेंगे तो ईश्वर कराएंगे, क्योंकि आप ईश्वर की संतान है, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। तो आपके लिए तो सब कुछ ईश्वर ने प्लान करके रखा है, ठीक है। और कुछ स्थिति मैंने कहा ना, प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान स्थिति है, बड़ी उलझन, बड़ी घुटन, बड़ी, तो ये है आपकी स्थिति, ना इधर के ना उधर के, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी तो मतलब मेंटली जो आपका जो मेंटल स्थिति वो बड़ी क्या कहते हैं नेगेटिव चल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डिटैचमेंट फील हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत अति आवश्यक है। जितना लगाव रखेंगे, जितना प्रेम रखेंगे, उतना उलझेंगे, ठीक। तो हो सकता है आपको नींद की बड़ी दिक्कत हो रही होगी, रात नींद नहीं आ रही है, ठीक है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी चीज़ की घुटन, कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ना 8 नंबर का कार्ड दोबारा, कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के स्थिति में चल रही हैं। तो आपको कहा जाए ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाइए, ईश्वर दे रहे हैं, लेने की क्षमता बढ़ाइए, ठीक है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो मिल रहा है आपको, ठीक। तो आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक। तो ये है आपकी, मैंने कहा आपके इमोशंस को लेके जो चीज़ें थी, जो आपके प्रेम संबंधों को लेके जो चीज़ें थी, उसके ही लिए तो ईश्वर इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं। इसके लिए ही तो इतना बड़ा आपको एक तरह से कि चैलेंज दिया गया है। इस बाधा को तोड़ के, इस बंधन को तोड़ के, इस अंधकार से आपको बाहर निकलना है। तो आपको चीज़ों को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जो आपके साथ हो रहा है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो उलझे रह जाएंगे। ये ईश्वर की देन है, ईश्वर का प्रसाद है, इसको लेना सीखें, ठीक है। जो दे रहे हैं, देख रहे हैं इस इंसान को कि ये चीज़ों को क्यों, यहाँ पे वाइट फूल है, कुछ पिंक फूल है, कुछ और भी साइज है, इन्होंने क्या है टोकरी में, एक बास्केट में भर रखा है। तो मतलब वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है। तो आपको भी ये चीज़ें करनी है, इससे भागना नहीं है, बस हिम्मत बनाएं। और यहाँ पे अपने चक्रास को, मुझे लग रहा है आपकी वही चीज़ों को जो नेगेटिव थोड़ा सा डेविल एनर्जी थी, ये कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी घुसी जरूर है बीच में, चाहे किसी भी रूप में, चाहे धन को लेके, चाहे इंसान के स्वरूप में, कोई रिश्तों को लेके, कुछ भी करके कोई भी सिचुएशंस आपकी बनी हुई है। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगी, यहाँ पे जो मैंने कहा ना आपकी ऊर्जा, शिव शक्ति ऊर्जा, ये चीज़ें आपकी आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। ये जुलाई का मंथ जो है कुछ तो पॉजिटिव लेके आना है। आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़रूरी है, यहाँ दिख रहा है मुझे। तो आपको भाग लेना है, भागना नहीं है, ठीक है। तो लवर्स का कार्ड याद रखिए, अपने खुद से प्रेम करें, अपने इस शरीर से प्रेम करें, अपनी ज़रूरतों से प्रेम करें, ठीक है। अपने सौंदर्य पे ध्यान दें, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दें। एक मैसेज है अब जिनके लिए भी होगा सही है, तो काफ़ी मुझे यहाँ से इनकी दूरी, काफ़ी दूर से चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक स्थान है जो जिसे कहते हैं विज़न में आया मेरे, और विज़न की बात कर रही हूँ। और जो कार्ड है क्लॉक ऑफ विजडम, ठीक है, सामने दिख रहा है। तो ये मुझे ये मैसेज मिला है कि जैसे कोई साउथ साइड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे भोलेनाथ का शिवलिंग है, और वहाँ पे जैसे छोटी छोटी शिलाओं में नाग देवता बने हुए हैं, 8-10 शिलाएँ हैं, ठीक है। उस जगह का नाम मुझे मुड़गाल ऐसा कुछ करके ये दिखा है मुझे, मुड़गाल। तो उस मैसेज को मैं जब मुझे मिला तो मैंने उसको गूगल पे सर्च किया और जब इस मुड़गाल को मैंने देखा, ये क्या कोई नाम है, कोई स्थान है, क्या है, तो यहाँ से कर्नाटक साइड में 2000 किलोमीटर से आगे है, और वो शिवलिंग है, वहाँ पे शिव का मंदिर है, गुफा है, जिसका नाम केशवरनाथ है, ऐसा कुछ करके समथिंग नाम है उस स्थान का। और ये स्थान विजडम में मुझे मिला है, दिखाइए संदेश। अगर वहाँ से कोई जुड़ा है या वहाँ से कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, या आने वाले भविष्य में जब भी देखें, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो यहाँ से आपको संदेश मिल रहा है, या हो सकता है आप ईश्वर के बहुत ही करीब हैं, या आपका मैं कहूँ कि आपका जो संबंध है कुछ तो ऐसे फील हो जैसे नागलोक से संबंधित कोई चीज़ें हैं, या आप नाग देवता की पूजा करते हैं, आपके कुल देवता नागदेव हैं, तो उनसे संबंधित कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आप वहाँ उस स्थान से अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है कर्नाटक साइड से, या आपके आसपास ये मंदिर पड़ रहा है, तो ये मैसेज आप सबके लिए भी है। तो आप जाके उस मंदिर के दर्शन करें, ठीक है, उन भोलेनाथ का दर्शन करिए। और ये जो यहाँ से आपको संदेश मिला है, ये आपके लिए भी स्पेशल हो सकता है, ठीक। और आपको मैं यही कहूँ कि अगर आपके यहाँ काल सर्प दोष है, आपको भयभीत करता है, या तंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उससे
पीड़ित हैं, तो उस मंदिर में चले जाइए, ठीक है। उस मंदिर में जाइए, भोलेनाथ से विनती करिए, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे दिखा है चीज़ें, वहाँ पे अगर आप ये मैसेज ले रहे हैं तो आप खुद भी सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे जब ये विज़डम दिखा ना, मतलब 1-2 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें मुझे दिखी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बता देना चाहिए, शायद आप सबके लिए उपयोगी हो, किसी भक्त के लिए उपयोगी, किन्हीं के लिए भी ये हो सकता है संदेश। तो मुड़गाल नाम है उस जगह का, कर्नाटक स्थान है, ठीक। और अब जब देखेंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें जो गुफ़ा है वो भोलेनाथ की गुफ़ा है, वहाँ पे शिवलिंग भी आपको दिखेगा, और वहाँ पे जो नाग देवता की जो प्रतिमाएं हैं, छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी प्रतिमाएं हैं। बहुत अच्छा फील हुआ जब उस चीज़ को, तो अचंभित तो मैं थी कि ऐसा क्या दिख रहा है, क्योंकि वहाँ से तो कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा, लेकिन ये स्थान क्यों कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ की या तो ऊर्जा मिल रही है हम सबको, या भोलेनाथ कुछ और जताना चाहते हैं, या हो सकता है वहाँ से जो भक्त हों ईश्वर के, जो अगर ये वीडियो सुन रहे हैं कर्नाटक साइड से, तो उनके लिए ये हो सकता है आपको दर्शन के लिए बुलाया जा रहा हो। तो कृपया करके थोड़ा सा अमल करें और अपनी तरफ से भी जानने की कोशिश करें कि ये संदेश आपको मिल क्यों रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और चमत्कार होगा इस जुलाई के मंथ में। हो सकता है ये जिस स्थान की बात मैं करूँ, जुलाई माह, क्योंकि ये एक तरह से मैं कहूँ कि भोलेनाथ की कुछ चीज़ें, उनकी ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसी फील हो रही है जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। तो सावन आ रहा है, और ऐसे स्थान का कनेक्शन मिलना जहाँ हमने सुना नहीं, जाना नहीं, वो चीज़ कनेक्ट हो रही, इसका मतलब यही है कि भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बन रही है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग वहाँ जा पाएँ, थोड़ा मैं कहूँगी फिर गूगल सर्च करके देखिए उस स्थान को, कि उस स्थान में क्या ऐसा हो सकता है आपसे संबंधित, कोई आपका पूर्व जन्म से संबंधित कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसा जुड़ाव, कोई ऐसा लगाव आपको वहाँ फील हो जाए। तो हो सकता है किसी के लिए बड़ा खास हो ये मैसेज। आप अगर किसी सच्चे भक्त पर संदेह प्रकट करते हैं तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे, पहला कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपको डाउट हो रहा हो, ठीक है, किसी के ऊपर, मतलब मैं ये कहूँ कि अंधविश्वास तो नहीं करना, लेकिन आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते, किसी की भक्ति को लेके, ये अधिकार आपको ईश्वर ने नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नहीं इंसान समझ में आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें, काम खत्म, लेकिन कोई वाद विवाद ना करें। टैरो रीडर, और ये मैसेज बार बार रिपीटेड आ रहा है, ये टैरो रीडिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा ही आपके लिए सहायता पूर्ण कार्य कर रही हो, ठीक है। हो सकता है आपको टैरो रीडर के माध्यम से आपको अपनी क्लियरिटी लेनी चाहिए अपने, या हो सकता है उनसे संदेश लीजिए, या कुछ तो, या आप रीडिंग लीजिए, कुछ तो संबंधित आ रहा है। या फिर वही मैं कहूँगी, अगर आपको, जैसे मैंने कहा ऑकल्ट साइंस की बात कर रही थी, अगर आप टैरो रीडिंग के लिए फिर मतलब काफ़ी प्लानिंग कर रहे थे, सोच विचार बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है, तो इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ये बार बार टैरो रीडिंग के लिए आ रहा है चीज़ें, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम मनोकामना पूर्ण करनी, तो आप इसका जप अपने घर में संकल्प करके कर सकते हैं, या आप किसी भी पुरोहित के द्वारा करा सकते हैं पूजा, ठीक है। स्थिरता, ये है आपके लिए जुलाई मंथ के लिए स्थिरता, ठीक है। मन को स्टेबल रखें, स्थिति भी स्टेबल हो जाएगी, आपके भाग्य की वजह से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। ये हैं आप हीरा, कि आपके चमक के आसपास जो है वो भी चमकेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर ईश्वरी कृपा, ये है भोलेनाथ की शिव शक्ति की कृपा। दूसरों के प्रति दया सहयोग की भावना ही आपको सबसे प्रबल बनाती है, ठीक है। आप तभी प्रभावशाली हैं। आपको ईश्वर कह रहे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं करिए, आपको चिंता नहीं करनी, वो आपके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से है, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कहने का मतलब ये। माँ आदिशक्ति, माँ की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनका जो संदेश है कि चिंता ना करो, सारे शत्रुओं का अहंकार ये खुद नष्ट करेंगी, ठीक है। उनके गले में जो मुंड माल है ना, ये उस अहंकार को मैं कहूँगी उसका वध करती हैं, उस लोभ का वध करती हैं, उस नेगेटिविटी का वध करती हैं, जिसको वो खुद धारण करती हैं, ठीक है। तो माँ ये करिए, चिंता मत करिए, सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी, उन सभी शत्रुओं का बल निष्फल कर दिया जाएगा, जिन्होंने जितनी क्रियाएं की वो निष्फल हो जाएंगी। इष्ट की का साथ ही देख रहे हैं कितना आशीर्वाद मिल रहा है आपको। जुलाई के मंथ में बहुत कुछ मुझे लग रहा है चेंज होने वाला है। तो एक माँ जैसे कहना आपको तारने वाली हैं, इस भवसागर से तारने वाली हैं, इस सिचुएशन से निकालने वाली, उन्होंने हाथ पकड़ के रखा है, वो खींच रही हैं आपको अपनी तरफ।
आप देखिए ना, माने कितनी मतलब मजबूती से आपका हाथ पकड़ के रखा है, तो मतलब आपको डूबने नहीं दिया जा रहा है, ये तो बस आपको तैरना सिखाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है मैं डूब जाऊंगा या डूब जाऊंगी, आपको तैरना सिखाया जा रहा है भव सागर में। 888 की एनर्जी बहुत रिपीटेड आ रही, तो कर्म प्रधान मैं फिर कहूँगी, यहाँ शनि देव का सानिध्य लीजिए। शनि देव की अगर आपके ऊपर कोई ग्रह दशा चल रही हो या कुछ भी ऐसा लग रहा हो, तो अपने कर्म को सुधार लीजिए। अगर अब आप बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय करें, उसको सुधार लीजिए। कहीं हो रहा है अन्याय तो उसको भी सुधारने की कोशिश करिए। और रही बात आशीर्वाद की, प्रचुरता साकार हो रही है, अवसरों का आगमन हो रहा है। फिर वही रहस्य, बहुत सारे रहस्य हैं जो आपके अंदर विद्यमान हैं, जो मैं कहूँगी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। जो अभी मैंने आपको डाउनलोड दिया, ये रहस्य ही तो है, इसको जानने की कोशिश करें। हो सकता है किसी के लिए ये बड़ा रहस्यमयी जगह हो, वहाँ जाके कुछ रहस्य खुले, तो कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, भेदभाव का मैल धो दीजिए। अगर ऐसी ईर्ष्या, क्रोध किसी के प्रति, अभिमान है किसी के प्रति, उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपके आने वाले समय में जो ग्रोथ होने वाली है थोड़ा बाधा बन सकता है, ठीक है। किसी तीर्थ पर जाके जप तप करें तो हो सकता है कुछ ऐसा स्थान जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है आपके स्वप्न में अगर आपको दिख रहा है, तो ज़रूर वहाँ जाएं और थोड़ी देर का ध्यान ज़रूर लगाएं, ठीक है। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, तो कुछ लोगों की एनर्जी जो है ना, बहुत एक मैं कहूँ कि ईश्वरी कृपा से, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रहों के ऊपर तो सारी चीज़ें, तो अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ठीक है। अगर ग्रह की जो चाल अगर हमारे अनुकूल चलती है तो हम इतना करते हैं और उतना पाते हैं। अगर हमारा 5% एफर्ट लगता है तो वो 10% रिजल्ट भी मिल जाता है, अगर अच्छी स्थिति में सब कुछ है तो। और नहीं है तो ईश्वर, फिर तो वही आपके कर्म हैं। लेकिन जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो ईश्वर अपने हिसाब से उस ग्रहों को हैंडल करते हैं, ठीक है। दुर्गा चालीसा का पाठ, अगर आप इस गुप्त नवरात्र में माँ का ध्यान, माँ का पाठ कर रहे हैं, अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो ये हो सकता है आपको सिद्धि मिल जाए। ये दुर्गा पाठ आपका सिद्ध हो सकता है इस समय पे, अगर आप कर रहे हैं तो। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह माँ काली कराएंगी। तो यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड आया, ये कार्ड मैं यही कहूँ कि अगर आप, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि जैसा बोला जा रहा है वैसा हो नहीं रहा है, जैसी स्थिति दिखाई जैसे हो नहीं, फिर मैं कहूँगी कर्म प्रधान है। कर्म आपके अगर उसके अकॉर्डिंग चल रहे होंगे तो वो रिजल्ट भी आपको मिलेगा, फिर उसमें कोई संदेह नहीं। आप ईश्वर पे संदेह ना करें, ठीक है। अपने क्रोध, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें, पेशेंस रखें, ठीक। प्रेम अगर आपका शुद्ध है, अगर ये शिव शक्ति ऊर्जा से संबंधित चीज़ें हैं, अगर आप डिवाइन लव फील करते हैं या है, तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक। अब ये कब होंगी, कैसे होंगी, ईश्वर जाने, इसको हम नहीं बता सकते। आपके कर्मों पे सब चीज़ें डिपेंड है, ठीक है। ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का जो खेल है ना, ये रहस्य हम नहीं समझ सकते, कोशिश कर सकते हैं, कुछ हद तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें अपने संदेश को पा पाएँ या आगे बढ़ पाएँ, कुछ मार्ग मिल जाता है। लेकिन पूर्णतः हम नहीं जान पा रहे, इसका मतलब अभी वो समय नहीं आया है। आपके जितने भी विरोधी हैं, जितने भी जो आपसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो धीरे धीरे मतलब आपका पीछा छोड़ देंगे, आपसे हार रहे हैं। ईवल आई देख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये मैंने कहा थर्ड पार्टी जो चाहे जैसे भी जिस भी स्वरूप में आपके करियर के बीच में कुछ लोग हैं जो नज़र गड़ाए बैठे हैं, यहाँ ऐसा लग रहा है कि सब काम छोड़ के सब आपके पीछे लगे पड़े हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो ऐसी चीज़ें तो हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन आप उससे जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जो हैं ईश्वरीय, मैं कहूँगी शक्ति का वास जो आपके अंदर है, जो ईश्वर की संतान है अपना, आपको इस भवसागर से ही तो पार होना है। ये जो द्वंद्व है, ये जो अंधकार है, इसको तो काटने आप खुद आए हैं। तो थोड़ा तो आपके साथ ये चीज़ें तो होंगी। जब हाथ पैर नहीं मारेंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर कहें नदी में ना अगर छलांग लगाएंगे तैरना कैसे सीखेंगे? बस वही चीज़ें हो रही हैं। आपको सेल्फ लव करने की बड़ी आवश्यकता, जो मैंने पहले ही कहा आपको कि खुद से प्रेम करें, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेहत का ध्यान नहीं दे रहे, बाहरी शत्रु का आगाह मित्र या पड़ोसी ये हो सकते हैं आपके, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ मित्रगण भी हैं जो आपको, मैं कहूँगी आपकी सफलता पे नज़र, आपकी सुंदरता पे नज़र, आपके धन को लेके, ठीक है, हर चीज़ पे नज़र रहती कि कितना अच्छा, कितना क्यों इनके साथ, क्यों इनके बड़े लोगों से उठना बैठना, क्यों इनके पास इतना बड़ा कनेक्शन, क्यों ऐसी बहुत सारे भाव आते हैं जो जेलस मतलब एक तरह से ईर्ष्या पैदा करते हैं।
तो ये चीज़ें आपको कही जाए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। काफ़ी लोग हैं जो आपकी एनर्जी इसी तरीके से ले लेते हैं। महालक्ष्मी की कृपा के साथ आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा है। कृपा भाव को शुद्ध बनाए रखें। ठीक, अब ये है धन की बात हो रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था। ठीक है, तो धन, तो महालक्ष्मी की कृपा हो रही है। थोड़ा भाव को शुद्ध बनाए रखें बस आप। सौभाग्य आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। भक्ति की शक्ति का भय, तो बिल्कुल आपकी जो भक्ति है, आपकी जो शक्ति, उसी की वजह से ये लोग तो भयभीत है, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन आपकी ईश्वर करते हैं, आपकी माँ करती है, माँ बगलामुखी करती हैं, ठीक है, महाकाली करती हैं, बजरंगबली करते हैं। तो यहाँ शिव शक्ति ऊर्जाओं का वास है, तो यहाँ पे ऐसे लोग नहीं टिकने वाले। कितने भी राक्षस आए उन सब का दमन तो हो ही जाएगा एक निश्चित समय पे। पितृ की कृपा, ठीक है, तो ये पितरों की कृपा से जो धन की बात यहाँ हो रही, महालक्ष्मी की कृपा, ये हमारे पितरों की वजह से ही होती है। अगर पितृ अगर हमारे प्रसन्न है तो महालक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। आपको एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे ईश्वरीय कृपा या ईश्वरीय ऊर्जाएं ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं आपको अपने मैं कहूँगी कि अगर आप अंतर मन में अगर आप झांकेंगे तो आपको लगेगा कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपको कोई आवाज़ आएगी या कोई आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाया ही जा रहा है कि वो ऊर्जाएं, जो दिव्य ऊर्जाएं आपसे एक तरह से संपर्क साध रही हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके पितरों की भी ऊर्जा आपके पास आती है, उस पर भी ध्यान दीजिए। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है, ठीक है, एक्सेप्टेड, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जीवन तो आपने काटा है, तो आप अच्छे से समझ जाइए। अब अलर्ट हो जाइए कि कौन है वो। सोच में थोड़ा नवीन परिवर्तन करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी सोच, पुराने वैल्यू पे चल रहे थे, आप पुरानी चीज़ों को लेके दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करिए, ठीक है। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो यहाँ रिलेशनशिप की बात आ रही है, ठीक है। कुछ तो दिक्कतें हुई हैं जिससे ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, जिससे आपको कष्ट मिला। तो मैंने कहा ना, कर्मों का दोष था, तो गलत लोगों से आपको दूर कर दिया जा रहा है, ठीक है। उसकी चिंता आपको नहीं करनी। व्यापार और करियर में ग्रोथ, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा हो रही है, पितृ की कृपा हो रही है, तो चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है। ये जो समय होगा आपके दुश्मनों के लिए बड़ा कष्टकारी होगा। जिन्होंने जितना भी आपके साथ दुर्गति आपकी की, जितना अत्याचार किया, सबका मैं कहूँगी चुन चुन के बदला माँ ले रही हैं। ये फिल्मी डायलॉग है। 111 नई शुरुआत, ठीक है। रिपीटेड नंबर दिख रहा होगा आपको, 11 11 11 888, ठीक। तो नई शुरुआत हो रही है। आध्यात्मिक पक्ष आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। कुछ नए आइडियाज़, हो सकता है आप कुछ नया क्रिएट करें, हो सकता है कुछ अपनी ही अपने आपके पास जो क्वालिटीज़ थी ना, उसको लेके कुछ नया क्रिएट करें, ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। कुछ फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो पवित्र प्रेम की बात हो रही है, यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही है, तो जो फिजिकल अट्रैक्शन ये है आपकी, मैं कहूँ कि ये ईश्वरीय कृपा, ठीक है। आपका जो मूलाधार चक्र है, मैं फिर कहूँगी कि ये एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आपको ऊर्जाएं आपकी बैलेंस हो रही हैं, इसलिए आपको ये अट्रैक्शन फील हो रहा होगा। या देखिए, एक सोल, मैं कहूँ सोल मर्जिंग ईश्वर के साथ भी होती है, ठीक है। ईश्वर के प्रति अगर आप प्रेम रखते हैं तो उनसे भी आपकी सोल मर्जिंग होती है, तो उनसे भी जो अट्रैक्शन होता है उसको भी मैं कहूँगी इस ऊर्जा का आप गलत मतलब मत निकालें, ठीक है। ये शुद्ध भाव है, शुद्ध ऊर्जाएं हैं, तो इसका सम्मान करें, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिविटी अभी नहीं दिख रही है कि जिससे इस अट्रैक्शन को हम गलत तरीके से ले। कुछ लोग तो हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए। पाप कर्मों का भुगतान होगा। जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है उसका वो खुद ही बर्बाद होगा। तो ये देख लीजिए आप, कंप्लीशन 10-10, ठीक है। ये आया, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। एक और कंप्लीशन, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, इसके लिए भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। शिव जाप, चलिए, कार्ड पे कार्ड का संदेश था, जो बचा था निकल के फिर आ गया। मैंने सोचा कि मैं 10-10 पे ही कंप्लीट कर देती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा लगा कि भी कुछ चीज़ें हैं। तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, अगर, क्योंकि 10-10 यहाँ कंप्लीशन की बात आ रही है, अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, बरसों से बनी हुई है, मार्ग नहीं दिख रहा था, अत्याचार बढ़ता जा रहा था, आप झेल नहीं पा रहे थे, तो कुछ चीज़ें हैं जो सच में है वो ख़त्म होने के कगार पे। ये रिश्ते टूट, जो आपके साथ नेगेटिव
अगर आपके पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे आया ना कि आपके पार्टनर आपके भाव को नहीं समझते हैं, ठीक है, मनोभाव को नहीं समझते हैं आपके जीवन साथी, तो बिल्कुल ये अब उनके उस चीज़ मतलब कहूँगी कर्मों का लेन देन पूरा हो चुका है, कार्मिक रिलेशन पूरा हो रहा है, धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग चलने वाली हैं। जो गलत लोग हैं वो हटा दिए जाएंगे, इसलिए पहले बताया कि आपको गलत लोगों से दूर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे भोलेनाथ की कृपा, शिव शक्ति की कृपा, आप जो भी ईश्वर से मांग रहे हैं सब मिलेगा। शिव के सानिध्य में रहें, शिव के प्रेम को आप मैं कहूँ कि फील करने की कोशिश करें। हो सकता है इस समय आपको शिव से बड़ा लगाव हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि जैसे आप माँ को पूज रहे हैं, बजरंगबली को पूज रहे हैं, लेकिन एकाएक आपको शिव के प्रति बड़ा प्रेम आ रहा हो, या वो कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। ये जो मुझे अभी डाउनलोड आपको मैंने बताया है, ये वहाँ से जो डाउनलोड आ रहा है, इसका मतलब है कि शिव तत्व भी बहुत जागृत हो रहा है। अब विध्वंसक चीज़ें होने वाली, डेथ की जो एनर्जीज बार बार आई, मतलब अंत का आरंभ शुरू हो चुका। तो आपको यही कहा जा रहा है 222 प्रवाह को एक तरह से समर्पण कर दीजिए, कि जो स्थिति हो रही है उसमें समर्पित कर दीजिए। लड़ने की कोशिश मत करिए, अपने आप को स्थिर कर दीजिए एक जगह पे, और फिर देखिए ब्रह्मांड क्या करता है आपके लिए, माँ क्या करती हैं आपके लिए, ठीक है, आपकी भक्ति आपके लिए क्या अवसर लेकर आते। आप ज़्यादा माथापच्ची ना करें, ठीक, अपने आप को न्यूट्रल छोड़ दें, भरोसा करें कि चीज़ें बदलेंगी और अच्छे ही स्वरूप में बदलेंगी। तो आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है अच्छी शुरुआत का, अच्छे लोगों से जुड़िए। जो अभी आप करियर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको नया करने की कोशिश करें, इसमें नयापन लाने की कोशिश करें, क्योंकि जो एनर्जी पुरानी एनर्जी है ना, वो आपको हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस वो इकट्ठा कर रही थी, गलत लोगों से जुड़ गए आप, ठीक है, गलत लोगों के सानिध्य में रह गए, उसकी एनर्जी आपके आसपास आपके ऑरा में स्टक हो गई, आपके कार्य क्षेत्र में स्टक हो गई। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं कहूँ क्लीन करिए, ऑरा क्लीन करिए, और जगह क्लीन करिए जहाँ आप अपना काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सबको थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है, एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करिए। बाकी ईश्वर जो आपके साथ मैं कहूँगी लगे हुए हैं, जो आपके पितर आपके साथ लगे हैं, वो आपका साथ हर समय दे रहे हैं। मैंने फिर कहा कि आपको अगर भवसागर में डाल दिया गया है, सागर में छोड़ दिया गया, तो तैरना तो सिखाया ही जाएगा। इसीलिए तो माँ ने हाथ पकड़ के रखा कि डूबोगे तो नहीं, लेकिन तैरना तो आपको सीखना पड़ेगा। तो जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपके साथ स्ट्रेटजीज चल रही हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करें। बस चीज़ों का मैं कहूँ ये घना अंधेरा आपको ऐसी उम्मीद देगा ना, ऐसा कुछ होने वाला है कि बहुत जल्दी आपको लगेगा कि कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गई या कहाँ पहुँच गए। आपको अचानक ही सारी चीज़ इसमें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा भरोसा बनाए रखें, और अपने प्रेम पे भरोसा बनाएं, अपने ईश्वर पे भरोसा बना के रखें। आने वाले समय में परिवर्तन अवश्य होगा। अगर आप अपने संबंधों को लेकर परेशान थे तो थोड़ा मैं फिर कहूँगी कर्मों पे ध्यान दें, अपने पेशेंस को ना खोएं, ठीक है, क्रोध ना बढ़ाएं, डिज़ायर ना बढ़ाएं। जितना निस्वार्थ भाव से रहेंगे, जितना अपने ज़रूरतों को, अगर मैं कहूँगी एक डिटैचमेंट की बहुत आवश्यकता है, मोह माया को त्यागेंगे तभी वो चीज़ मिलेगी। जितना त्याग देंगे माया को, उतना ही जल्दी वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, अपने करेज को तो बढ़ाना पड़ेगा, हिम्मत बढ़ाइए, तब आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचिएगा, ठीक है। तो आज का जो संदेश इस जुलाई मंथ के लिए था, आप अगर इस चीज़ को बार बार, अगर इस रीडिंग को सुन के भी अगर आप जैसे भूल जाते हैं या कुछ भी, थोड़ा दोबारा भी सुनिएगा, वो इस चीज़ पे कार्य करें, ठीक है। या तो पॉइंट नोट कर लें कि कहाँ क्या कैसे करना है। और जिस स्थान की मैंने बात की, अगर आप सच में वहाँ से हैं, कोई भी इस वीडियो को अगर वहाँ से देख रहे हैं, या अगर उस जगह पे आप पहुँचते हैं, तो अगर आपको लगे कि ये चीज़ें आपको मुझे बता देनी चाहिए तो अवश्य बताइएगा। और क्योंकि यहाँ से ऊर्जा, जब उस स्थान की ऊर्जा मैं दे रही हूँ यहाँ से, अगर जो संदेश मुझे मिला, अगर आप उस स्थान को देखेंगे तो आपको भी ऊर्जा मिलेगी। तो कनेक्ट होने की कोशिश आप भी करिए। अगर आप वहाँ के हैं या आप वहाँ पहुँचते हैं तो ज़रूर उस स्थान का दर्शन ज़रूर कराइएगा, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी, ये जो संदेश था हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आने वाला एक महीना जो है अभी आपका जुलाई का, ये इस महीने में इतना ही कुछ करना है, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। उम्मीद मत छोड़िए, बस हारिएगा मत। तो ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव।